इन दिनों पूरे देश में आईपीएल का बुखार सर चढ़ के बोल रहा है और जब बात आईपीएल की चल रही हो तो सबसे पहले जुबान पर दो ही टीमों का नाम आता है, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग। इन दोनों ही टीमों का फैन बेस अपनी अपनी टीम को चीयर करने लाखों की तादाद में स्टेडियम पहुंचते हैं और जब मैच इन दो टीमों के बीच में हो तो आपको स्टेडियम का कोई कोना खाली नहीं दिखेगा। दोनों टीमें जब भी आमने सामने होती है तो आईपीएल की एक बड़ी राइवलरी देखने को मिलती है। लेकिन इस राइवलरी की शुरुआत कैसे हुई, इन दोनों टीमों के फैंस में हमेशा जंग क्यों छिड़ी होती है और इन दोनों टीमों में से कौन सी टीम बेस्ट है, आज इस वीडियो में आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। कहानी की शुरुआत होती है 2008 से, जब आईपीएल की शुरुआत हुई। पहले 2 सालों में ये दोनों टीमें 4 बार आमने सामने आई। इन 4 मैचों में से 2 मैच मुंबई ने जीते तो 2 मैच चेन्नई ने जीते। उसके बाद 2010 में भी ये दोनों टीमें फिर से 4 बार आमने सामने आई और इस साल का फाइनल भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच में खेला गया, वो भी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में। उस साल सचिन तेंदुलकर खतरनाक फॉर्म में थे। ऐसा लग रहा था कि इस साल का कप मुंबई इंडियंस ही अपने नाम करेगी। चेन्नई ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 168 रन बनाए। इस मैच में सुरेश रैना ने चेन्नई के लिए 35 गेंदों में 57 रनों की शानदार पारी खेली थी और अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी मुंबई इंडियंस ने अपना पहला विकेट पहले ही ओवर में खो दिया, लेकिन इस विकेट से मुंबई को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा क्योंकि सचिन तेंदुलकर चेन्नई के बॉलर्स पर जमकर बरस रहे थे। सचिन के आउट होने के बाद कायरन पोलार्ड ने पारी को संभाला। मुंबई जीत की तरफ आगे बढ़ रही थी, लेकिन जब सामने कैप्टन कूल धोनी हो तो कैसे मुंबई आसानी से जीत जाती। 18वीं ओवर की छठी गेंद पर खतरनाक दिख रहे पोलार्ड के लिए धोनी ने अंपायर के पीछे फील्डर लगा दिया। फिर क्या था, पोलार्ड वहीं पर अपना कैच देकर आउट हो गए। यहाँ से मैच पलट गया और चेन्नई सुपर किंग्स पहली बार आईपीएल चैंपियंस बनी। दोनों टीमों के बीच मुकाबला टक्कर का हुआ था। दोनों टीमों ने खतरनाक फाइट दी थी। फाइनल में चेन्नई ने मुंबई को हराया, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं थी, बल्कि धोनी ने सचिन को हराया। यही बातें उस समय देश में हो रही थी। क्रिकेट के सुपरस्टार सचिन तेंदुलकर के करीब जाने इतनी लोकप्रियता उस वक्त सिर्फ धोनी ने हासिल की थी। टीम इंडिया की कप्तानी भी धोनी के पास थी और साथ में अब आईपीएल की ट्रॉफी जीतने के बाद उसकी कप्तानी पर हमेशा के लिए मुहर लग गई, क्योंकि कप्तान धोनी के मास्टरमाइंड ने कप्तान सचिन की प्लानिंग को मात दी थी। उसके बाद 2011 का विश्व कप और 2011 की आईपीएल ट्रॉफी फिर जीतकर धोनी ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। उसके बाद आया 2013 का आईपीएल फाइनल में फिर एक बार यही दोनों टीमें आमने सामने थी, पर इस साल फाइनल में मुंबई इंडियंस ने बाजी मारी। इस फाइनल के बाद मुंबई और चेन्नई के बीच खेले जाने वाले हर मैच में फैंस की भीड़ स्टेडियम में लाखों के तादाद में दिखने लगी। उसी दौर में सोशल मीडिया भी तेजी से पॉपुलर हो रहा था। सोशल मीडिया पर भी हमेशा सीएसके और एमआई के फैंस के बीच जंग छिड़ी रहती थी। फिर साल 2015 और 2019 के फाइनल में भी फिर एक बार सीएसके और मुंबई आमने सामने आई। इन दोनों सीजन्स में भी मुंबई चेन्नई को हराकर ही चैंपियन बनी थी। ये राइवलरी भले ही इन दोनों टीमों के बीच की हो, लेकिन जब 2017 में मुंबई फाइनल में पहुंची तब सामने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स थी और इस टीम में भी ज्यादातर प्लेयर्स चेन्नई के ही थे। इस मैच में भी मुंबई चेन्नई मैच जैसा ही माहौल था और इस फाइनल में भी मुंबई ही चैंपियंस बनी थी। आईपीएल के अब तक 15 सीजन खेले गए हैं, उनमें से 5 सीजन मुंबई ने तो 4 सीजन चेन्नई ने जीते हैं। चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा रन्स सुरेश रैना ने बनाए हैं। सुरेश रैना ने चेन्नई के लिए 200 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 138 के स्ट्राइक रेट से 5529 रन बनाए हैं। चेन्नई के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स ब्रावो ने चटकाई है। ब्रावो ने चेन्नई के लिए 130 मैच खेले हैं, जिसमें ब्रावो ने 154 विकेट्स लिए हैं। तो वही मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा रन रोहित शर्मा ने बनाए हैं। रोहित मुंबई के लिए अब तक 198 मैच खेल चुके हैं,
जिसमें उन्होंने 129 के स्ट्राइक रेट से 5041 रन बनाए हैं। मुंबई इंडियंस के लिए सबसे ज्यादा विकेट्स लसिथ मलिंगा ने लिए हैं। मलिंगा ने मुंबई के लिए 122 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 170 विकेट्स अपने नाम की है। जब भी इन दोनों टीमों के बीच मुकाबला होता है तो उसे एल क्लासिको नाम से भी कहा जाता है। बता दें कि ये शब्द स्पेनिश फुटबॉल में इस्तेमाल किया जाता है। एल क्लासिको का उपयोग दो कांटेदार टीमें जैसे FC बार्सिलोना और रियल मैड्रिड के मैचों के लिए किया जाता है। दोनों टीमों के बीच हमेशा मुकाबला 19-20 का होता है। इसी वजह से IPL में मुंबई इंडियंस वर्सेस CSK मैच को एल क्लासिको कहा जाता है। खास बात तो ये है, दोनों ही टीमों के पास सफल कप्तान है, जिन्होंने अपनी अपनी टीम को कई बार चैंपियंस बनाया है। दोनों ही IPL की सबसे सफल टीमें हैं। एक दूसरे के खिलाफ सबसे ज्यादा 36 मैचेस भी इन्हीं दोनों टीमों के बीच खेले गए हैं, जिसमें से 20 मैच मुंबई ने और 16 मैच चेन्नई ने जीते हैं। मैचेस भले ही ज्यादा मुंबई ने जीते हो, लेकिन फाइनल में सबसे ज्यादा 11 बार चेन्नई ने दस्तक दी है। इसलिए इन दोनों टीम्स में से किसी एक टीम को बेस्ट कहना गलत होगा। ये दोनों ही टीम्स IPL की सबसे बेस्ट और सक्सेसफुल टीमें हैं। आपको क्या लगता है, कौन सी टीम बेस्ट है? हमें कमेंट में जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।